हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 10 बजे 10 रिडक्शन का डे 9 है ये। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर, बट उससे पहले एक डाउट आया था आप में से एक स्टूडेंट का टेलीग्राम ग्रुप पे। वो डाउट मैं लेना चाहता हूँ, आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो डाउट कि डिफरेंस क्या होता है ऑफ और टू के बीच में। ऑफ कहाँ यूज करते हैं, टू कहाँ यूज करते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। अगर आप सीधे क्वेश्चन पार्ट पे जंप करना चाहते हैं तो वीडियो फॉरवर्ड करके जा सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप सीधे क्वेश्चन पार्ट पे जंप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका भी डाउट ऐसे वीडियोस में लिया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑफ कहाँ यूज होता है। जब भी आपको बिलोंगिंग, रिलेशन, ओरिजिन या पार्ट ऑफ समथिंग बताना है तो आप ऑफ यूज कर सकते हैं। जैसे कि पोजीशन या बिलोंगिंग बताने के लिए हम ऑफ यूज करते हैं। द कवर ऑफ द बुक, ठीक है, यहां पे ऑफ यूज हुआ। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। दूसरा पार्ट और रिलेशनशिप बताने के लिए अ पीस ऑफ केक, द मेंबर, अ मेंबर ऑफ द टीम, ठीक है, यहां पे ऑफ ऑफ यूज हुआ। ओरिजिन या सोर्स बताने के लिए अ मैन ऑफ हम्बल बिगिनिंग्स, द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई। कॉज या रीजन बताने के लिए शी डाइड ऑफ कैंसर, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। ठीक है, अब टू कहाँ यूज करते हैं, तो टू यूज करते हैं डायरेक्शन, मूवमेंट, गिविंग और कंपैरिजन दिखाने के लिए। रूल क्या है, डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बताने के लिए आई एम गोइंग टू स्कूल, शी ही मूव टू द सिटी। रिसीवर या गिविंग बताने के लिए शी गेव द बुक टू मी, से थैंक्स टू योर टीचर। रेंज या कंपैरिजन बताने के लिए द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। पाकिस्तान लॉस्ट द मैच 2-1 टू इंडिया। वर्ब के पहले लगाते हैं ताकि वो इन्फिनिटिव फॉर्म बन पाए। सी लाइक्स, सॉरी, आई लाइक्स टू रीड, आई लाइक टू रीड, ठीक है, आई लाइक टू रीड। या शी वॉन्ट्स टू डांस, ठीक है, टू प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म। तो आशा करता हूँ आपने ऑफ और टू के बीच का डिफरेंस समझ लिया और किसको कहाँ यूज करते हैं। एक टेबल है, इस टेबल को आप देख सकते हैं। बिलोंगिंग कहाँ यूज होगा, ऑफ में यूज होगा, टू में यूज नहीं होगा, ऐसे करके पूरा टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप टेबल पढ़ सकते हैं, टेबल को चाहे तो आप कहीं लिख भी सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइमर आपका शुरू हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। Slicing a cake between pieces is a fun tradition that many newlyweds like to incorporate into their ceremonies। देखिए, किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं ना, तो वहां पे बिटवीन नहीं लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्लाइस कर रहे हैं तो इनटू लगेगा, बिटवीन नहीं। पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। स्लाइसिंग या फिर आपका कट या डिवाइड के साथ इनटू लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनटू कब होता है, जब कोई चीज डिवाइड या ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्मॉलर पीसेज में, तो वहां पे इनटू यूज करते हैं। बिटवीन कहाँ यूज करते हैं, तो रिलेशनशिप या कंपैरिजन, दो पर्सन या दो थिंग्स के बीच में दिखाने के लिए डिवीजन में बिटवीन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रामर रूल आप देख सकते हैं। डिवाइड, स्लाइस, कट के साथ इनटू लगता है टू सेपरेट अ होल इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू हो गया, सॉल्व करिए। शी हैड स्टेड अप ऑल नाइट बिकॉज शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज। देखिए, यहाँ पे एक ही एक्शन हो रहा है पास्ट में कि वो बस जगी रही थी पूरी रात, ठीक है। जब एक एक्शन हुआ तो यहाँ पे सिंपल पास्ट लगेगा, ना कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो शी स्टेड अप ऑल नाइट होगा, पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी है, देख सकते हैं आप। एरर लाइज इन पार्ट ए, हैड स्टेड नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। सिंपल पास्ट यूज करेंगे हम क्योंकि एक ही एक्शन पास्ट में हो रहा है। तो
पास्ट परफेक्ट यूज ना करके हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। रूल आप देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज करेंगे मैंने आपको कई बार बताया, सिंपल पास्ट कहाँ यूज करेंगे वो भी मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। ये वाला रूल भी मैंने आपको कई बार बताया है, एज वेल एज यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, ही एज वेल एज फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर पिकनिक, नहीं, यहाँ पे वर नहीं आएगा, एज वेल एज है, क्या है, एज वेल एज है, एज वेल एज हो, टुगेदर विथ हो, लाइक विथ हो, इन सब के साथ क्या होता है, या एडिशन टू हो, इन एडिशन टू, तो इनके साथ वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर ना होके वॉज आएगा, ठीक है। पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी होगी, देख सकते हैं आप, वर ना होके वॉज आएगा, क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय वर्ड्स लाइक विथ, together with, as well as, in addition to, the verb agrees with first subject, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ग्रामर रूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टाइमर आपका शुरू हो गया, सॉल्व करिए इसे। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन में एरर फाइंड कर लिया? एरर फाइंड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें एरर है ही नहीं, नो एरर होगा। द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया प्लेज अ pivotal role as it contributes significant revenue to the education sector। कोई भी एरर नहीं है, पूरा सेंटेंस सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इफ आई डोंट टर्न माई एयर कंडीशन माई हाउस वॉज हॉट, नहीं, माई हाउस इज हॉट होगा, ठीक है। पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी है, देखिए, वॉज ना होके इज होगा। जीरो कंडीशनल क्या होता है, जनरल ट्रूथ जो है, प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल है तो बाद में प्रेजेंट सिंपल आएगा, क्योंकि जनरल ट्रूथ है ये। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप एसी चालू नहीं करेंगे रूम ठंडा नहीं होगा, रूम गर्म हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे, इफ आई डोंट टर्न माई एयर कंडीशन माई हाउस इज हॉट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। द फार्मर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स टू सेल देयर फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, नो एरर होगा इसमें, पार्ट ई में है, ठीक है, नो एरर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो बहुत ही इजी है। It were not Mr. Kejriwal's fault that the BJP mayors are incompetent and corrupt, that they were not invited, said Sanjay Singh।
देखिए, जब भी इट आपका एज अ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यूज हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज हो, तो वहां पे उसके बाद वर नहीं वॉज आता है, ठीक है। क्यों आता है ऐसा? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए हमेशा जब भी इट को आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो इट वाज नॉट मिस्टर केजरीवाल फॉल्ट होगा, पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी। इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सो वर्ब मस्ट बी रिप्लेस्ड विद was। ग्रामर इट प्लस सिंगुलर वर्ब ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। इट वाज हिज आइडिया नॉट माइन, आप देख सकते हैं। तो इट जब भी आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉल्व करिए। The Supreme Court says Canadian judges has been too soft on punishment for 30 years in giving offenders the lowest possible sentence। देखिए, जजेस यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो हैज कैसे आ जाएगा? हैव आएगा, सिंपल सा बात है। पार्ट बी में यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। हैज ना हो के हैव हो, क्योंकि जजेस प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। The government is expected to issue a statement regarding the investigation to the press। इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस पूरा सही है, पार्ट ई होगा इसका आंसर, ठीक है। नो एरर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। The company Maruti Suzuki has been producing 10 million units since it was established in 1982। देखिए, हैज बिन प्रोड्यूसिंग नहीं होगा, क्योंकि क्या है, प्रोड्यूस कर चुकी है अभी तक, ठीक है। तो हैज बिन प्रोड्यूसिंग नहीं होगा, हैज प्रोड्यूस्ड होगा, तो पार्ट बी में यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। 1982 से अब तक प्रोड्यूस कर चुकी है 10 मिलियन यूनिट्स, तो हैज बिन प्रोड्यूसिंग ना होके हैज प्रोड्यूस्ड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हैज बिन प्रोड्यूसिंग इनकरेक्ट है, बिकॉज द एक्शन इज कंप्लीटेड, इतना प्रोड्यूस हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हैज प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस V3, कंप्लीटेड एक्शन विथ प्रेजेंट रिलेवेंस, ठीक है। इंडिया हैज वोन 3 आईसीसी का वर्ल्ड कप, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा 10 क्वेश्चन समझ में आएगा। 10 में से आपने कितने स्कोर किए, कितना आपका सही हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और आपको कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट करके पूछिए, आपका हर एक डाउट पढ़ता हूँ मैं, वहीं पर रिप्लाई भी कर दूंगा। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यूट्यूब सजेस्ट नहीं कर रहा है बहुत लोगों को, तो आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग तक पहुंच पाए ये वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।